जय हिंद साथियों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू लाइट विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अभिषेक। मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। ओके, आज मेरा डेमो क्लास है। वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में लास्ट में कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर इंट्रोडक्शन की क्लास कि इंग्लिश ग्रामर इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, यानी इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर, वनडे एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट वगैरह में इंग्लिश के लिए सारे जो भी डाउट्स होते हैं सभी चीज़ों का सॉर्ट आउट होने वाला है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कैसे मिलके बनता है ना। जैसे कि लेटर्स, वर्ड्स, ये सारी चीज़ें इसी में आप पढ़ेंगे। सेंटेंस को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य। जब आपको डिटेल्स में बताया जाएगा तो सारी चीज़ें कंप्लीटली बताई जाएंगी। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको बोलते हैं भाषा के भेद। भाषा के भेद, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो ये सारी चीज़ें सभी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आती हैं। तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो सारे इसके जो है टाइप्स को आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। इसके अलावा आप जो है आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स होता क्या है, इसका यूज कैसे होता है। आर्टिकल्स, जेंडर, डिग्री, जैसे कि टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस होता क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। उसके अलावा आप पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, लेटर वगैरह भी पढ़ेंगे, जैसे लेटर में कैसे राइट किया जाता है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीटली डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। तो आज मैं आपको एज अ डेमो जो है अल्फ़ाबेट और लेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि इसका यूज कैसे होता है। अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्णमाला। वर्णमाला। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स। 26 लेटर, जैसे कि ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन। तो ऐसे ही आपके 26 लेटर्स होते हैं। इन्हीं 26 लेटर्स में आपके जो है वावेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका वावेल, इसको एग्जैक्ट अगर बात करें इसकी प्रोनाउंसिएशन की तो इसको बोलते हैं वाउल, लेकिन ऐसे फॉर्मली सब बोलते हैं वावेल। क्लियर। तो वावेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर। ये आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और एक होता है आपका कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, व्यंजन। अब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, जैसे कि पी, सी, डी, एफ एंड सो ऑन। ये आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। अब देखिए वावेल जो है, जैसे कि अगर इनका हम बात करें कि जब बोलते हैं वावेल को जो है साउंड जब बोलते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनको जब बोलेंगे तो गले से आवाज़ निकलती है। जैसे देखिए ए बोल रहे हैं तो ये कहाँ से इसकी जो है साउंड आ रही है, गले से। ई, आई, ओ, यू। तो देखा जाए तो इसको जो है गले से हम बोल रहे हैं, तो इसीलिए इसको जो है वोकल साउंड बोलते हैं। वोकल साउंड, वोकल साउंड। और ये जब बी, सी, डी ये आपके कॉन्सोनेंट जो हैं इनको बोलेंगे आप, तो इनके लिए आपको लिप की जरूरत पड़ेगी, टंग की जरूरत पड़ेगी, गले की जरूरत पड़ेगी। यानी जैसे बी, तो देखिए बी बोल रहे हैं तो आपके लिप भी चल रहे हैं और टंग भी आपका यूज हो रहा है। तो ये आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। और वो जो वावेल होते हैं वो वोकल साउंड होते हैं, यानी गले से बोले जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं लेटर्स।
आखिर लेटर्स से मिलके बनता क्या है, ठीक है। तो अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। जैसे अगर बात करें सबसे पहले वर्ड्स, वर्ड्स होता क्या है, वर्ड्स को हम बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं, शब्द। ओके, तो लेटर्स जो है, लेटर से मिलके क्या बनता है, आपका शब्द बनता है। तो सिंपली आप बोलोगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब जैसे बात करें एग्जांपल की, जैसे वर्ड है PEN, पेन। अब देखिए PE और N ये क्या है, आपके लेटर्स हैं। इन्हीं लेटर्स को मिला के क्या बना दिया गया, एक शब्द बना गया। पेन का मतलब होता है कलम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि HOUSE, हाउस। ये भी देखिए आपके किससे मिलकर बना है, लेटर से मिलकर बना है, HOUSE से। इसका मतलब होता है घर। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि टैक्स हो गया, बाल हो गया। ये सारे क्या है, एक मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका कुछ मीनिंग निकले। यानी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होगा, लेकिन एक मीनिंगफुल होगा। अब ऐसे नहीं कुछ भी लिख दें, जैसे कि मैंने लिख दिया APN। अब देखिए ये भी क्या है, लेटर से मिल के बना है, लेकिन इसका कोई सेंस निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है। EPN का कुछ मतलब ही नहीं होता है। तो एक मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, जैसे पेन, हाउस, टैक्स, बाल, वॉच। क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे वर्ड्स। तो यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स, लेकिन एक मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगर सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य। वाक्य, वाक्य देखिए, जैसे कि अभी शब्द किससे मिलकर बना है, लेटर से। लेटर से मिलकर बना है। ऐसे ही जो शब्द होते हैं, शब्दों को मिला के क्या बनाया जाता है, वाक्य। ठीक, जैसे अभी मैंने बताया कि PEN एक क्या है, शब्द है, एक मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। ऐसे ही सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिंपली बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, या इसको जो है थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो आप, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हो। मीनिंगफुल का मतलब इसका भी एक सेंस होना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी सेंटेंस ले लेंगे तो नहीं मतलब होगा। जैसे कि बात करें अगर एग्जाम्पल की, जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। जिससे देखिए HE, क्लियर, ये एक वर्ड है आपका, इज आपका वर्ड है, ये भी आपका एक वर्ड है, DOCTOR, ये भी एक क्या है, एक वर्ड है। अब इन्हीं वर्ड्स को मिला के हमने क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया। इसका मतलब होता है वह एक डॉक्टर है। तो देखिए इसका एक सेंस निकल के आ रहा है। तो सेंस निकल के आया तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, तो वो क्या आपका कहलाएगा, सेंटेंस। अब इसको अगर मैं राइट कर दूं, इज इधर कर दूं, ए ही डॉक्टर, अब इसका कुछ मतलब निकल रहा है, बताइए, कुछ भी सेंस नहीं निकल रहा है। तो ये आपका सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस आपका कौन है, ये एक मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो में कुछ चीज़ें न समझ में आई होंगी उसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपको जो है सारी क्लासेस जो है आपके यूट्यूब चैनल न्यू लाइट विद दीपक में शाम को 7 बजे मिलेंगी। और उसके अलावा आप जो है सारे क्लासेस को जो है आप अपने प्ले स्टोर ऐप में न्यू लाइट विद दीपक नाम से है, डाउनलोड करके वहाँ पर भी आप क्लासेस को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।